सो गाइस, फिर से फ्लिपकार्ट पर एक सेल शुरू हो चुकी है। यूजुअली इस तरह की सेल जब आती है ना, देखो मैं इग्नोर कर देती हूँ, उनके बारे में बात भी नहीं करती हूँ। और ऐसी ही सेल मुझे इस बार भी लग रही थी पहले तो, लेकिन जब सेल शुरू हो गई ना तो मुझे समझ में आया कि नहीं, कुछ कुछ फोन्स ऐसे हैं जहां पर फिर से तगड़ा डिस्काउंट आया है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिग बिलियन डे वाले टाइम पर डील मिस कर दी थी, या फिर किसी को अब रियलाइज हो रहा है कि यार वो डील ग्रैब कर लेनी चाहिए थी, देन अभी भी आप लेट नहीं हो। अभी भी कुछ फोन्स में अच्छे डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उन्हीं फोन के बारे में बात करेंगे। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मेरे अकॉर्डिंग काफी लोगों का ध्यान ना इस डील पर जाने वाला है, जो है ये नथिंग फोन 3 की डील। 50,000 के प्राइस में दिखाया हुआ है सेल के अंदर। एक्चुअल में फोन 80,000 का था, देखा जाएगा तो लगेगा क्या ही सॉलिड डील है, 30,000 सीधा कम कर दिए। बट मेरे अकॉर्डिंग सेंस नहीं है, ठीक है। मतलब बिग बिलियन डे सेल में तो खैर और सस्ता चला गया था, तो वैसे भी अभी भी ओवर प्राइस्ड ही है, तो इसको तो मत परचेस करो। तो ये एक फोन था जिसको मेरे को लगता है काफी लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकता है, लेकिन अटेंशन आप लोगों को देने की ऐसा जरूरत नहीं है। किसको आप अटेंशन दे सकते हो, मतलब इससे सस्ता मिल जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सैमसंग गैलेक्सी S24 को आप यहाँ पर परचेस कर सकते हो, जो कि 41,000 की प्राइस में लिस्टेड है। आई नो बिग बिलियन डे सेल में ये फोन और भी ज्यादा सस्ता मिल रहा था, बट तब अगर मिस कर दिया तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा ना अभी, तो ये तो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन 41,000 स्टिल अ गुड प्राइस, बिकॉज यहाँ पर चिपसेट आपको सॉलिड देखने को मिल जाएगा। फोन के कैमरास बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, सारे आपको AI फीचर्स वगैरह अच्छे देखने को मिलेंगे। बस एक ही कंसर्न है कि फोन छोटा है, तो इस वजह से बैटरी बैकअप आपको एकदम ऐसा नहीं मिलेगा कि 1.5-2 दिन फोन चल रहा है, लेकिन सफिशिएंट बैटरी बैकअप मिल जाता है, मतलब एक दिन सर्वाइव कर जाएगा। बट अच्छा स्मार्टफोन है 41,000 की प्राइस में। लेकिन अगर आपको इतना भी नहीं खर्च करना है, देन मेरे अकॉर्डिंग सैमसंग गैलेक्सी S24 FE बैक अगेन गाइज, बिकॉज ये फोन मिल रहा है आपको 31,000 की प्राइस में। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही सॉलिड डील है, डेफिनेटली ग्रैब कर लो, बिकॉज कैमरास, परफॉर्मेंस, कुछ भी देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही सही है। बैटरी वगैरह भी एक दिन आराम से चल जाती है। और अब बोलोगे कि S25 FE आ चुका है, S24 FE को परचेस करने का क्या टाइम है? S25 FE का प्राइस जाके देखो आप, अभी भी वो मतलब बहुत ही महंगा बिकता है। तो मेरे को नहीं लगता अभी उसका सेंस है, अभी इसी का सेंस है, और अभी आने वाले 1 साल के बाद तक भी शायद मैं इस फोन को रिकमेंड कर रही होंगी, बिकॉज डेफिनेटली सॉलिड डील है। मैं जितनी भी अच्छे फोन्स हैं यहाँ पर जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, उन सबको मैं यहाँ पर टैग कर दूंगी, आप जाके खुद अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। बट हाँ, इसके साथ कवर, चार्जर वगैरह आपको खरीदना पड़ेगा, तो वो भी आपको टैग प्रोडक्ट में मिल जाएगा। आप वो भी चाहो तो इसके साथ परचेस कर सकते हो। आई मीन करना ही पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। जैसे 31,000 का फोन है, तो मेरे अकॉर्डिंग 35,000 तक खर्च होगा अगर आप इस फोन को परचेस करते हो तो। इनफैक्ट कोई भी सैमसंग का फोन परचेस करते हो तो, क्योंकि एक्सेसरीज साथ में नहीं आती है। अच्छा, इसके अलावा अंडर 25,000 की प्राइस में भी कुछ स्मार्टफोन है जो मेरे अकॉर्डिंग सॉलिड डील है यहाँ पर। एक तो है Vivo T4 Pro, कवर भी नहीं निकाला मैंने। ये फोन लॉन्च शायद 27-28 हज़ार की प्राइस में हुआ था, लेकिन अभी सेल के टाइम पर आप देखोगे यहाँ पर ना नॉर्मल SBI के कार्ड पर भी डिस्काउंट मिल रहा है, और 3,000 के ऊपर का डिस्काउंट है। और उसके बाद आप इस फोन को अंडर 25,000 की प्राइस में परचेस कर सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग सॉलिड कैमराज है फोन के, आप अच्छी क्वालिटी में फोटोज वीडियोज यहाँ पर बना सकते हो। बुके में वीडियो बनाने का ऑप्शन ऑल्दो नहीं दे रखा है, तो वो मेरे को एक मिसिंग पार्ट लगता है इस फोन का। बट इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसे 24,000 रुपए टाइप का जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है, देन एग्जैक्टली सेम स्पेक्स दे रखे रियलमी, इसका भी कवर नहीं निकाला हुआ, इसमें भी सेम स्पेक्स है, और इसमें है रियलमी P4 Pro, और यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट है, और ये आपको 23,000 की प्राइस में मिल जाएगा। मतलब कि इससे सस्ता मिलने वाला है, और कैमरा वगैरह अच्छे हैं, बैटरी इससे बड़ी दी हुई है। वैसे मैंने दोनों का फुल फ्लेजेड यूट्यूब पे कंपैरिजन किया हुआ है, एक बार जाके देखना, आपको अपने हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। बट दोनों ही बहुत ही सॉलिड स्मार्टफोन है, कहने का पॉइंट ये है। तो इन दोनों को भी आप चाहो तो आराम से चेकआउट कर सकते हो, अच्छा डिस्काउंट है। नेक्स्ट मैं आपको 2 फोन बताऊंगी जिस पर मेरे अकॉर्डिंग अगेन अच्छा डिस्काउंट है। एक तो है Realme P3 Ultra। वैसे इस फोन पर काफी बार अच्छा डिस्काउंट मिला हुआ है, 22-21 हज़ार की प्राइस में फोन मिल जाता है, और अभी भी कुछ इसी प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट है, और इसके कैमरास भी अच्छे हैं, फोन स्लिम भी है, मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको बाकी की चीजें भी बैलेंस्ड मिलेगी। मैं चाहने को तो Poco X7 Pro भी रिकमेंड कर सकती थी, और कर भी दूंगी, मतलब अगर आपको चाहिए तो आप वो फोन भी परचेस कर सकते हो 22,000 की प्राइस में, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। बट क्या है ना, परफॉर्मेंस के बाद कैमरास मतलब नहीं है इतने अच्छे, लेकिन इसके कैमरास उससे ज्यादा बेटर है, तो ये ज्यादा थोड़ा बैलेंस टाइप का मुझे फील
करवाता है पोको X7 Pro के कंपैरिजन में। बट हाँ, ये एक अच्छा स्मार्टफोन है, इसको चेकआउट कर सकते हो। पोको X7 Pro को भी मैं टैग कर दूंगी, आप चाहो तो उसको भी देख ही सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसे गेमिंग में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है और आपको एक बैलेंस्ड फोन चाहिए, देन 21,000 की प्राइस में मोटो A60 फ्यूजन फिर से आ गया है सेल के टाइम पर। बहुत बार हर सेल में ये फोन अच्छे डिस्काउंट में आ जाता है, 20-21,000 की प्राइस में मिल रहा होता है। कैमरास अच्छे हैं, परफॉर्म अच्छा कर जाता है, ठीक है, स्लिम है, लाइट वेट है, सारी चीजें बैलेंस करके दी है ब्रांड ने। कितना अच्छा स्मार्टफोन है ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, फ्लिपकार्ट की रेटिंग और कितने लोगों ने इसको रेट किया उसी से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगेन एक चीज बोल रही हूँ यार कि आईफोन्स परचेस करने का वैसे तो सबसे बेस्ट टाइम वो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल और दिवाली वाला जो टाइम चल रहा होता है ना, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है क्योंकि सबसे लोवेस्ट प्राइस तभी गया होता है। लेकिन अभी भी जिस प्राइस में आईफोन 16 आया है ना, मेरे अकॉर्डिंग ये बुरी डील नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ 56,000 की प्राइस में ये फोन यहाँ पर दिखा रखा है। आई एम नॉट श्योर 56,000 की प्राइस में ये हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन मान के चलो 55 to 57,000 की प्राइस में वेरी करेगा ये, ठीक है। और उस हिसाब से भी देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि अंडर 60,000 की प्राइस में मिल रहा है यार, जनरली इस प्राइस में नहीं मिलता है, कभी कभी ही मिलता है ये, ठीक है। तो किसी ने अगर उस टाइम पर 50,000 वाली प्राइस में नहीं ग्रैब कर पाए थे तो उस हिसाब से तो नॉट अ बैड डील एट ऑल, डेफिनेटली चूज किया जा सकता है अभी के टाइम पर भी आईफोन 16 आप यहाँ पर, क्योंकि आईफोन 17 के प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 20-25 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो उससे बेटर है आप आईफोन 16 लोगे तो ज़्यादा सेंस बनाएगा, क्योंकि अच्छी प्राइस में भी मिल रहा है इस सेल के टाइम पर। इसके अलावा अगर किसी को एक सॉलिड गेमिंग सेंट्रिक और कैमरा सेंट्रिक फोन एक साथ चाहिए ना, तो ये फोन परचेस करो जिसका नाम है Vivo T4 Ultra। ये फोन ऐसा है ना जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत लोग मिस कर देते हैं, बट जेन्युइनली बता रही हूँ, फोन की परफॉर्मेंस अच्छी है और फोन के कैमरास भी बहुत ही सॉलिड है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। यूजुअली ऐसे कुछ 36-37,000 की प्राइस में मिलता है, लेकिन यहाँ पर दिखाया हुआ है कुछ 33,000 की प्राइस में मिलेगा ये फोन। और मेरे अकॉर्डिंग ये इस हिसाब से देखा जाए तो मस्ट बाय डील है। किसी को अगर ऐसा फोन चाहिए ना, आपको इस फोन को चेकआउट करना ही करना चाहिए। मैं यहाँ पर टैग कर रही हूँ, जाओ इसको चेकआउट करो और आप सॉर्टेड हो जाओगे मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपको गेमिंग और कैमरास दोनों एक ही फोन में अच्छे चाहिए तो। ये एक अच्छा स्मार्टफोन है। मोटो A60 Pro भी है मेरे अकॉर्डिंग, वो भी सही स्मार्टफोन है क्योंकि उसके भी कैमरास और परफॉर्मेंस सही है, बट वो थोड़ा बैलेंस की कैटेगरी में आता है। और फोन लॉन्च ऐसे 32,000 की प्राइस में हुआ था, बहुत बार ऐसे 28, 29, 30 हज़ार की प्राइस में मिलता है। अभी भी 28,000 की प्राइस में यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो कि बुरी डील नहीं है अगर किसी को परचेस करना है। मोटो का फोन नीट एंड क्लीन UI के साथ, अच्छे कैमरास, अच्छी परफॉर्मेंस अगर किसी को चाहिए बैलेंस टाइप की, देन ये भी एक फोन है जिसको चेकआउट किया जा सकता है। खैर, इन सब के अलावा मुझे अच्छी चीज ये लगी है ना कि बजट सेगमेंट के फोन के ऊपर भी आखिर कोई तो ध्यान दे रहा है अच्छा डिस्काउंट और अच्छे फोन्स लॉन्च करने में। और मेरे अकॉर्डिंग इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ना कहीं वीवो और मोटोरोला का आना चाहिए, जो बजट सेगमेंट में भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मोटोरोला के तो जेन्युइनली काफी सारे स्मार्टफोन है। पहला तो है ये मोटो G96, जिसको मैंने बहुत बार टेस्ट किया, बहुत बार रिकमेंड किया हुआ है, क्योंकि इस फोन के कैमरास मुझे बहुत ही सॉलिड लगे थे। और ये फोन आपको अभी 18,000 की प्राइस में मिल जाएगा, मतलब लॉन्च कुछ ऐसे 19-20 हज़ार की प्राइस में हुआ था, लेकिन 18,000 इज अ गुड प्राइस अगर आपको अच्छे कैमरास के साथ एक सॉर्टेड टाइप का स्मार्टफोन चाहिए अंडर 20,000 की प्राइस में। काफी स्लिम, काफी लाइट वेट भी है। और अगर किसी को यूनिक टाइप का स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको 3.5mm का जैक भी मिले, स्टाइलस भी मिले, देन मोटो ही एक ब्रांड है जिन्होंने ऐसा फोन लॉन्च कर दिया इस प्राइस में। मोटो, क्या नाम है इस फोन का, मोटो S60 स्टाइलस। परफॉर्मेंस डिसेंट है, कैमरास भी अच्छे हैं, मतलब अबव एवरेज आप कंसिडर कर सकते हो। बट ये फोन भी आपको अभी ना, मतलब ये यूजुअली मोटो S60 फ्यूजन वाली प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ था, ये 22,000 का फोन था, लेकिन अभी आपको ये फोन 18,000 की प्राइस में मिल जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहां पर ये फोन इतने सस्ते में मिल रहा है। किसी को अगर स्टाइलस यूज भी नहीं आता है तो रहने दो, उसको डिच कर दो, बट 18,000 की प्राइस में अगर आपको जेन्युइनली अच्छा फोन चाहिए, देन मेरे अकॉर्डिंग ये परचेस करने लायक फोन है। टैग कर रही हूँ मैं इस फोन को भी। यहाँ पर CMF फोन 2 Pro भी जो है ना, वो अच्छा फोन है, देखो, क्योंकि परफॉर्म अच्छा करता है। इस बार चार्जर बॉक्स के अंदर रख के दे दिया। आपको एक क्लीन UI बेस्ड अगर फोन परचेस करना है ना और नथिंग से कुछ खास लगा हुआ है, तो उनका ये CMF फोन 2 Pro आप परचेस कर सकते हो। अब इस गिमिक में मत फंसना कि टेलीफोटो लेंस दे रखा है तो बहुत अच्छा काम करेगा, नहीं, वो सब तो मतलब छोड़ दो, वो इतने काम की चीज़ नहीं है। बट हाँ, नीट एंड क्लीन UI के साथ आपको एक बैलेंस टाइप की परफॉर्मेंस और अच्छा फ़ोन चाहिए, देन उस हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो। सही स्मार्टफोन है। एक और है यहाँ पर मोटो G57 पावर, ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। लॉन्च वैसे कुछ 15,000 का है, लेकिन इसका लॉन्च ऑफर रखा गया है कि कुछ 12.5 या 13,000 की प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली में इस सेल के अंदर आपको ये 13,000 की प्राइस में देखने को मिलेगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 चिपसेट यहाँ पर दिया हुआ है। इसका अभी अभी मैंने रिव्यू किया है और किसी एक फ़ोन के साथ थोड़ा बहुत कंपेयर भी किया बीच बीच में, आप चाहो तो चेकआउट कर लेना, ये फ़ोन भी अच्छा है। बाकी मोटो G86 पावर, जो कि लॉन्च शायद 17-18 हज़ार की प्राइस में हुआ था, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम वो फ़ोन आपको 16,000 की प्राइस में देखने को मिलेगा।
जाएगा। तो वो भी बहुत ही सॉलिड फ़ोन है। मोटो के तो जितने भी फ़ोन मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने सबके रिव्यूज़ कंपैरिजन वगैरह डाले हुए हैं, तो वो आप देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग अंडर 20,000 वाला जो सेगमेंट है ना, 15 से 18,000 इस तरह के काफ़ी फ़ोन है जिनमें अच्छा डिस्काउंट है। मैक्सिमम जो फ़ोन मुझे अच्छे लगे मैंने सारे आपको बता दिए हैं, सारे ही प्रोडक्ट्स को मैंने टैग भी किया हुआ है। बाकी तो आप बताना, मैंने कोई अगर डील मिस कर दी हो तो वो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि बाकी लोगों को भी तो पता लगनी चाहिए ना कोई डील अगर मुझसे मिस हो चुकी है तो। बाकी आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैक्सिमम फ़ोन के रिव्यूज़ या फिर शॉर्ट्स पर आपको इनके कंपेरिजन वगैरह सब कुछ देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने अलग अलग तरीके से हर फ़ोन को कवर किया हुआ है कहीं ना कहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, किसी भी वे में हेल्पफुल लगा है, तो लाइक ज़रूर से करना। बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।